नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज जो अभी फैसला आया है तीनों कृषि कानून बिल को वापस करने का, माननीय मोदी जी का ये फैसला, एक फैसला जो आया है, इससे सारे विपक्षी दल धराशायी हो गए, एक प्रकार से आप कहा जाए तो। जितने भी विपक्षी दल थे, देखिए वो सारे के सारे एक ही उनके पास मुद्दा था, और इस मुद्दे पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा फैसला लेंगे माननीय मोदी जी की। और उनकी दशा भी जो चल रही है वो मंगल की दशा स्टार्ट हो गई है, और मंगल की दशा में इनको सभी शत्रुओं को तो परास्त करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारे शत्रुओं को परास्त करने में सफल भी रहेंगे। और यहाँ पर जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो एक बात को तो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर माननीय मोदी जी का ये जो फैसला आया है, इससे जो विपक्षी दल है, जिनको लड़ने का कोई एक बहाना चाहिए था, वो सारे बहाने खत्म हो गए और एक मास्टर स्ट्रोक है। और ये क्या चीज़ है आइए हम समझते हैं। जो लोग अभी भी माननीय मोदी जी को नहीं समझ पाए हैं वो समझ लें अच्छे से कि ये जो बोलते हैं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। और ये केवल बात ऐसा नहीं है कि केवल सरकार झुकी है। ये जो इस समय बड़ा फैसला दिया गया है, ये राजनीति में भूकंप ले आ दिया है पूरा। राजनीति में जो भूकंप आना था वो आ गया है, और ये राजनीति का जो भूकंप है ये इस तरीके से आया है कि इस फैसले के कारण जितने विपक्षी दल, एक ही मुद्दा उनके पास था, कृषि कानून वापस करो, कृषि कानून वापस करो, और इसी बात पर ये लगातार लड़ाई किया करते थे। और इन्होंने काफ़ी चीज़ों को ऐसा किया, और काफ़ी देखने के बाद, और आपको इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए कि क्या इस फैसले से राजनीति में भूकंप नहीं आ गया? क्या इस फैसले के बाद जो है जितने भी विपक्षी दल हैं उनके पास अब क्या पॉइंट बनेगा? माननीय मोदी जी का जो ये फैसला लिया गया है, ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसले में जो उन्होंने बताया है कि तीनों कृषि कानून को वापस किया गया, और जिस तरीके से इतने बड़े नेता होकर सभी के सामने माफ़ी मांगा गया है। माफ़ी इन्होंने बोला है कि इस कृषि कानून को समझाने में असमर्थ रहा मैं, जबकि मेरा इंटेंशन अच्छा था। और जो लोग जानते हैं, देखिए आपको भी ये पता है कि किसान आंदोलन के नाम पे जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा था, सारे के सारे विपक्ष एक साथ, अब उनके पास क्या मुद्दा बचेगा? अब ये हर बिल को अगेंस्ट करने के लिए फिर वही कुछ ना कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, ये सभी बिल को वापस करने के लिए। क्योंकि इसमें अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि हर बिल पर, चाहे वो 3 तलाक वाला बिल हो, चाहे वो धारा 370 हो, सभी पर लेकर अब तो मेरे पास मौका रह गया, अब तो मुझे बस एक जगह पर बैठना है, और इस चीज़ को सभी चीज़ों के लिए जब हम एकजुट हो जाएंगे तो सारे बिल हम वापस करवा लेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। नंबर 1, ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, ये एक्चुअली में दिखावे का ही किसान आंदोलन था, आपको पता होना चाहिए। और जो लोग वहाँ पर लोकल लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन माननीय मोदी जी की मंगल की दशा का प्रारंभ एक ऐसे चीज़ों से स्टार्ट हुआ जिसने पूरी राजनीति में भूकंप ले आ दिया है। और ये राजनीति का जो भूकंप है ये इस समय लिया गया है जिसमें सारे विपक्षी दलों के पास अब बोलने के लिए क्या बचा? वो केवल यही बोलेंगे कि चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये माननीय मोदी जी ने जिस तरीके का आज तोहफा दिया है, ये तोहफा सभी को कबूल कर लेना चाहिए। और यहाँ पर जो जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने समझाया है, कितने सज्जन तरीके से झुक कर इस फैसले को उन्होंने बोला है कि वापस लेंगे, इससे पूरे जो विपक्षी दल हैं वो तो खत्म। वो विपक्षी दल जो है वो अब उनके पास ढूंढने के लिए बचा रहा कि अब आगे क्या किया जाए, अब आगे मुझे क्या करना है। तो ये तो कन्फर्म है कि माननीय मोदी जी के इस फैसले ने भूकंप ले आ दिया। भारतीय राजनीति में भूकंप आना था, लेकिन उसमें मैंने हत्या वाली जो बात की थी वो अभी तक सत्य नहीं हुई है। लेकिन इस फैसले के बाद तो निश्चित रूप से जनता धराशायी होगा। आप भी बताइए कमेंट करके कि क्या इस फैसले के बाद जो विपक्षी दल है उनको साहस बढ़ेगा चीज़ों को करने के लिए, या पीछे हटने के लिए होगा?
माननीय मोदी जी के इस फैसले से ना विपक्ष आगे बढ़ पाएगा ना पीछे बढ़ पाएगा। दो ही काम हो सकता है, इसमें एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये वीडियो केवल ये बता रहा हूँ कि ये सचमुच का भूकंप है, ये बहुत बड़ा भूकंप है राजनीति का। और इसका 22 नवंबर से पहले पहले ये हलचल होनी थी बहुत बड़ी। और इस फैसले पे कभी आपने नहीं सुना होगा, 2014 से जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, तब से कभी भी इस तरीके से माननीय मोदी जी आए हो और एक फैसले से सारा विपक्ष हिल गया हो पूरा। वापस लेने से, कई बार बिल को लाने के बाद तो चीज़ें थी, लेकिन बिल को वापस करने के बाद इस तरीके का भूकंप आएगा, शायद ये पहली बार ही हो रहा है। और ये निश्चित रूप से राजनीति का भूकंप है। और इस राजनीतिक भूकंप में अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। विपक्षी दल किसी दूसरे मुद्दे को बनकर अब पेट्रोल डीजल को लेकर बैठ जाएंगे या किसी और मुद्दे को लेकर बैठ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो एक के बाद माननीय मोदी जी ने पहले पेट्रोल के दाम को कम किए, उसके बाद इनके फैसले के कारण बाकी स्टेट के जो लोग थे, जो कांग्रेस स्टेट है, उन पंजाब में भी कुछ रेट शायद कम हुए जहाँ तक मुझे पता है। और वैसे जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पर तो कम हो ही गया था। आने वाले टाइम में 3 बातें मैं बता रहा हूं और तीनों ही प्रेडिक्शन नोट कीजिएगा। नंबर 1, विपक्षी दल जो होंगे वो ऑब्वियस ही बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। विपक्षी दल तो बोलेंगे कि ये हमारी जीत है, ये हम लोगों ने इतना ज़्यादा ऐसा किया इसलिए जीती सरकार। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये सरकार जो ये विपक्षी दल जो है वो एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो एक बहाना था इनके पास, एक मुद्दा था, और इसी के बल ये मोदी सरकार पर बरसने वाले थे और सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए थे इस मुद्दे पे। अब ये दूसरे मुद्दों की तलाश करेंगे। विपक्ष का काम ही होता है मुद्दों को तलाश करना, और उसमें सच्चाई है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, जो तीनों कृषि बिल लाए गए थे वो तीनों कृषि बिल खराब नहीं थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मेरे से बड़े इकोनॉमिस्ट अगर आप हो सकते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान प्राप्त है, ये तीनों ही बिल में किसी प्रकार का नुकसान नहीं था। लेकिन यहाँ पर मोदी जी के बैकफुट जाने का मतलब एक बड़े शिकार की तैयारी हो रही है। और एक छोटा सा ये फैसला इस तरीके से आज के दिन आएगा और पूरी राजनीति में भूकंप मचा देगा। ये आने वाले अभी 10, 11, 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार विपक्ष के बाद 2-3 बातें तो वो कहेंगे ही कहेंगे, इस फैसले का सम्मान करेंगे। लेकिन उनका जो नज़रिया रहेगा वो एक प्रकार से परास्त हो चुके हैं, वो फिनिश हो चुके हैं। और ये कम से कम माननीय मोदी जी की जो मंगल की दशा चल रही है, इसका सबसे पहला प्रभाव आपको देखने को यहाँ पर मिला है। एक फैसला और सारे विपक्षी दल धराशायी। आगे की जो मैंने भविष्यवाणी बताई है उसमें 3 भविष्यवाणियों में पहला तो विपक्षी दल निश्चित रूप से दूसरे बिलों के लिए आएंगे, चाहे वो 3 तलाक को लेकर आ जाए, चाहे वो जो शाहीन बाग वाला चल रहा था कि CA NRC को के लेकर वापस आने की, या कोई ना कोई ऐसा मुद्दा बनाकर वो वापस आने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक्चुअली में ये बिल को हर चीज़ को ये निगेटिव ही समझना चाहते हैं। माननीय मोदी जी के हर फैसले का विरोध करना चाहते हैं, ये जनता के सामने आ जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि एक बिल को वापस लेने का ये मतलब नहीं कि सरकार हर बिल को वापस लेगी। और यहाँ पर जितने खुश विपक्षी दल सामने दिखाई देंगे बोलने पे कि मैं तो जीत गया, ट्विटर भी आने लगा राहुल गांधी का, ये सत्याग्रह की जीत है या जिस चीज़ की जीत है। लेकिन आने वाले समय में ये बोलेंगे तो बड़ी खुश होकर, लेकिन अंदर से कितने दुखी होंगे ये इन्हें खुद पता होगा। दूसरी चीज़ें जो अब होने वाली है वो जो चुनाव होने वाले हैं, इस पर भी निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जो भाजपा की जो दल थी, हालांकि पंजाब में सरकार बीजेपी की नहीं बन पाएगी, ये कन्फर्म है, लेकिन वहाँ पर अकाली दल जो अलग हो गए थे, वो दल अब इसी पॉइंट को लेकर तो वो अलग हुए थे, अब वो भी वापस आ जाएंगे निश्चित रूप से।
और तीसरी बात जो है जो निकल के सामने आ रही है, इसमें जो जनता है यानी हम लोग जो हैं ये चीज़ समझ लेंगे अच्छे तरीके से कि एक्चुअली हर बात पर विरोध करना और एक जगह एकत्रित होकर किसी चीज़ को, हर पॉइंट को लेकर अगर आ जाएंगे, एक चीज़ को वापस किया अब दूसरे पर आ जाएंगे, दूसरे को वापस करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और इस तरीके से ये कोशिश करेंगे जिससे कि ये उल्टा इन पर निगेटिव प्रभाव होगा। और इस चीज़ को ज़रूर आप देख लीजिएगा। और एक ये बहुत बड़ा फैसला है, जिस तरीके से विदेशी फंडिंग हो रही थी, जिस तरीके से खालिस्तान बनाने की तैयारी हो रही थी, जिस तरीके से भारत पर एक अटैक करने की तैयारी हो रही थी, वो इस सारी चीज़ को माननीय मोदी जी के इस फैसले से इन सभी विपक्षी दल धराशायी हो गए हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में ऐसा होगा। और यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो यहाँ पर अब आप लोगों के कुछ प्रश्न भी ले रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। आई लव माई इंडिया योगी जी के बारे में क्या है? योगी जी तो आने वाले हैं 2022 में, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और मैंने ये भी बोला है कि अगर ये भविष्यवाणी गलत तो राजनीतिक प्रेडिक्शन छोड़ दूंगा। राजनीतिक प्रिडिक्शन के लिए ही आप जनरली मेरे को देखते हैं, ज़्यादातर व्यूज़ जो आते हैं राजनीतिक प्रिडिक्शन पे ही मेरे आते हैं। दैनिक राशिफल और ये राशिफल वगैरह पर मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि वो सभी लोग अलग अलग जगह फॉलो करते हैं, समझते हैं। लेकिन जो राजनीतिक भविष्यवाणियाँ होती है उसमें कितनी दम होती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। योगी पीएम कब बनेंगे ये पूछ रहे हैं। योगी जी तो पीएम बनेंगे, ऑब्वियसली बात है। मोदी जी के बाद, माननीय मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर है, इसमें डाउट ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव प्रेडिक्शन वाली बात नहीं है। एस विजय जी बोल रहे हैं मूर्ख, अरे मूर्ख अब तो खालिस्तानी जिहादी के हौसले बढ़ जाएंगे। नहीं विजय जी, यही तो बात गड़बड़ है। देखिए जो चीज़ देखने में सामने लगती है, मूर्ख किसी को भी कह लीजिए, लेकिन जो सामने में बातें दिखाई देती हैं वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये खालिस्तानियों के हौसले नहीं बढ़ेंगे। यही तो चाहिए कि अगर एक बिल को ख़त्म किया गया, आप मनोबल बढ़ेगा और वो मनोबल में ही गलती करेंगे, फिर दूसरे बिल के लिए वो चढ़ना स्टार्ट करेंगे, फंडिंग आएगी। यही चीज़ तो पकड़ना है। और जो भी फैसला ले रहे हैं माननीय मोदी जी एकदम बिल्कुल सही है यहाँ पर, और ऐसे समय पे पकड़ना भी ज़रूरी है। अगर बिल को वापस लेना था तो बहुत पहले ही ले सकते थे माननीय मोदी जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोच समझ कर ही उन्होंने काम किया। और ये मंगल की महादशा में ही पॉसिबल था, और मंगल की महादशा 17 सितंबर से स्टार्ट थी। और मैंने बोला भी था 17 सितंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच के आसपास का डेट, 22 नवंबर तक के बीच का ऐसा फैसला जिससे राजनीतिक भूकंप आ जाएगा। और वो आज आ चुका है, चाहे मानिए या ना मानिए। खालिस्तानियों का हौसला यहाँ पर बढ़ने वाला नहीं है। यहाँ जो आपको दिखाई देगा उसका रिवर्स होने वाला है, क्योंकि एक प्रकार से वो अपनी जीत का जश्न मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी वो छोड़ने को नहीं तैयार है उस जगह को, कि जब पास हो जाएगा तब छोड़ेंगे। जबकि माननीय मोदी जी का जो फैसला होता है उसको सभी लोग देखते हैं और उसको मानते हैं। दूसरा है, किसान नेता विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, यदि अभी भी वो आंदोलन करेंगे तो उन पर सख्त कार्य। एकदम ऑब्वियस ही बात है सर, ये विनय जी लिखे हैं, एकदम सही बात आपने लिखा हुआ है। क्योंकि अब जो है राजनीति अगर ये करेंगे, जब माननीय मोदी जी ने बोला था, उनकी बात को अगर ये अमल करने के बाद भी कहेंगे कि जब ये बिल निरस्त हो जाएगा तब हम करेंगे, तो भी वो फंसेंगे। यानी किसान आंदोलन के चलती ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जो इन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में 500% की मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, आने वाले समय में ये चीज़ होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये चीज़ होना है। और आज चंद्र ग्रहण भी है, और चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा ग्रहण राजनीति पे लगा है, और भारतीय राजनीति पे जो ये असर पड़ा है, विपक्षों को जो मुद्दा मिला था, ये सारे विपक्ष एक के बाद एक चीज़ें खत्म हुई है। और इसी बीच में थोड़ा समय भी मिलेगा लोगों को समझने के लिए असलियत और जो निगेटिविटी है। और माननीय मोदी जी की मंगल की दशा किसी भी कंडीशन में जो है वो उनके फैसले, भले ही सभी के सामने माफ़ी मांगना एक बड़ा काम होता है, माफ़ी मांगना एक बड़ा काम होता है, लेकिन आप जो माफ़ी मांग रहा वो भी समझिए ना कि वो इतने बड़े होकर भी माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ तो बात होगी इनके में। इन्होंने बातों को समझने के लिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, जब आप नहीं समझ सकते हैं, आप लगातार वहीं पर बैठे रह जाना चाहते हैं। जबकि इनको तो बहुत सारे जगह है जहाँ पर बैठ के प्रदर्शन किया जा सकता है। अब रोड लेकर बैठ गए, रोड पर जनता को दिक्कत हो रही है, और
ट्रैक्टर के मार्च करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर किसानों की मतलब आज इतना पवित्र दिन है, और इस पवित्र दिन में अगर ऐसी चीज़ किया गया है तो निश्चित रूप से अच्छा है। मेरे हिसाब से ये सही है और गलत नहीं है, और ये राजनीति का एक बहुत बड़ा भूचाल है। और शाम तक जब प्रतिक्रियाएं बहुत लोगों की सामने भी आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके का जो भूकंप है ये आने वाले समय में पूरी विपक्षों को एक साथ खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। और सारे विपक्षी दल ना चाहते हुए भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत भी करेंगे और हमला करने का प्रयास भी करेंगे कि आप मतलब कुछ भी वर्ड ऐसा बोलेंगे जिससे कि उनको निगेटिव बनाने का कोशिश करेंगे, जो कि होता ही है जनरली। लेकिन फिलहाल एक ये बहुत तगड़ा राजनीति में भूकंप आया है, और इसी भूकंप का एक भविष्यवाणी मैंने किया था, राजनीति भूकंप आएगा। और भूकंप का मतलब क्या, एक ऐसा फैसला जिसने पूरा हिला दिया हो। अभी आप टीवी ओपन कर लीजिए, देखिए पूरा इस फैसले से विपक्षी दल भी नहीं सोच पा रहे होंगे कि करें क्या ना करें। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।